मेरे प्यारे साथियों, मैं योगेश शर्मा आज आपके बीच में। और आज का विषय जो है कि क्या कारण था कि महात्मा गांधी जो सबसे बड़े नेता थे और देश के राष्ट्रपिता, उनकी मूर्ति की स्थापना जो थी, उसका प्रोग्राम जो था वो कैंसल हो गया। ऐसा क्या कारण था? उसके बारे में और उसके बाद थोड़ा-सा स्टेट की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा-सा बाद में बताता चलूँगा। और ये बताता चलूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में 2 अक्टूबर 1988, 2 अक्टूबर के बारे में आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है। दुनिया में हमारी पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी होती है, तो बड़ी खुशी मनाई जाती है। तो 1988 को 2 अक्टूबर को श्रीनगर में नया कॉम्प्लेक्स हाई कोर्ट का जो बना था, नई बिल्डिंग बनी थी, उसमें महात्मा गांधी जी की मूर्ति जो थी, उनकी स्थापना होनी थी। और स्थापना के लिए देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय जो था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इनविटेशन था। तो उन्होंने ये मूर्ति की स्थापना का उद्घाटन करना था। तो फिर कारण क्या हुआ कि वो कैंसल हो गया? कैंसल ये हुआ कि श्रीनगर के चंद वकीलों ने उस वक़्त की गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उनसे थ्रेटन किया कि अगर को हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में महात्मा गांधी जी की मूर्ति की स्थापना हुई, तो वो उस समारोह में विघ्न डालेंगे, वहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। तो उस वक़्त की सरकार की मैं बात बता दूँ, उस वक़्त स्टेट में किसकी हुकूमत थी? उस वक़्त 2 पार्टियाँ इकट्ठा जो कोलिशन स्टेट सरकार चला रही थी, उसमें एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसके चीफ मिनिस्टर जो थे, हमारे उस वक़्त जो थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। और दूसरी पार्टी जो देश की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी, जो महात्मा गांधी जी को अपना आइकन मानते हैं, और वो पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। ये दोनों पार्टियां हुकूमत कर रही थी, हुकूमत में थी। और चंद जब भी वकीलों ने ये थ्रेटन किया, तो बजाय इसके कि उसके उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते, उसको उस जो फंक्शन से उन्हें अलग रखा जाता और वो अपनी पुलिस की फोर्स की मदद लेते, बजाय इसके गवर्नमेंट ने, उस वक़्त की गवर्नमेंट ने उनके आगे नतमस्तक हुई, सरेंडर किया, गोया कि उनकी बात मान ले। और तो और उन्होंने जो देश के राष्ट्रपिता की मूर्ति की स्थापना को ही कैंसल कर दिया। वो आइकॉन वाली पार्टी ना, तो उन्होंने ये कैंसिल कर दिया। आइकॉन पार्टी वालों ने उंगली भी नहीं, कहते हैं कि छोटी उंगली भी नहीं उठाई और ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, ये खामोश रहे। और उसके बाद जब 1988 में हुआ, तो फिर 1989 में बजाय कि उस शख्स का नाम, जिसने वो वकील जो था, उनका नाम जो था मोहम्मद शफी भट्ट था। मोहम्मद शफी भट्ट जो वकील थे, जो चंद वकीलों के साथ जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिन्होंने या थ्रेटन किया था, बजाय कि उनको कुछ उनके खिलाफ कोई एक्शन होता, एक्शन हुआ तो क्या हुआ? अगेंस्ट नहीं हुआ, उसे फेवर किया गया, उसे इनाम दिया गया। 1989 में उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लियामेंट की सी टिकट जो थी, अपने अमीरा कदल से उसे टिकट दे गए और अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस से उसे जितवा के पार्लियामेंट में भेजा गया, शफी भट्ट साहब को। फिर उसके बाद बात यहाँ तक नहीं रही। 1996 में दोबारा शफी साहब को, शफी भट्ट साहब को दोबारा असेंबली के लिए रिपीट किया गया, गोया दोबारा एमएलए भी वहीं से चुने गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी से। फिर उसके बाद अब दूसरी जो महात्मा गांधी को आइकन समझने वाली पार्टी है, कम वो भी नहीं रही। उसने भी शफी साहब को क्या किया? 2002 में उसी कांग्रेस ने शफी साहब को अपनी पार्टी में शामिल किया और 2002 में अमीरा कदर से कांग्रेस के नाम पे, कांग्रेस की सीट पे वो एमएलए मुंतखब हुए, जीते। ये हमारा कैरेक्टर वहां पे रहा। अब वहां पे
जो महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता थे उनका स्टैचू नहीं लगने दिया। शायद ये भी हो सकता है कि इस्लाम में स्टैचू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, और चूँकि 87 के बाद तो जो उस वक़्त हालात श्रीनगर में रेडिकलाइज़ हो रहे थे, तो वो रेडिकलाइज़्ड होने के चक्कर में मूर्ति की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, इसलिए उससे वहाँ पे दरगुज़र किया गया, उस वक़्त उसे कैंसल किया गया। ऐसा भी हो सकता है। ये मेरा सोचना है, बाकी सच्चाई क्या है ये आप बेहतर उसे एनालाइज़ करें। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। दूसरी तरफ अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में क्या हुआ? 1960 में यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज थे, जो महाराजों के टाइम पे चलता था। उसमें जब स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसे 2 हिस्सों में बाँटा, एक आर्ट्स कॉलेज बन गया, एक साइंस कॉलेज बन गया। साइंस कॉलेज जो है महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया, और आर्ट्स कॉलेज जो था वो एमएएम आर्ट्स कॉलेज बना गया, कि मौलाना आज़ाद मेमोरियल आर्ट्स कॉलेज बना। मेमोरियल बना 1962 में। यहाँ पे स्टेडियम जो स्टेडियम जम्मू स्टेडियम बना, और स्टेडियम का नाम भी मौलाना आज़ाद स्टेडियम रखा। भाई मौलाना आज़ाद हैं कौन जिस जो जम्मू में दोनों तरफ आ गए? मौलाना आज़ाद जो थे, आपके बारे में बता दूं कि मौलाना आज़ाद जो थे वो क्या उनका रिश्ता क्या था JNK में? क्या वो यहाँ के रहने वाले थे? क्या वो यहाँ पे पढ़े लिखे थे, या उन्होंने कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन इस स्टेट या जम्मू के लिए किया था कि उनका नाम सभी को याद था और यहाँ पे रखना ज़रूरी था? तो क्यों नहीं उस वक़्त के जहाँ पे जब महात्मा गांधी की वहाँ पे स्टैचू नहीं रखने दिया गया, तो क्या कारण था कि 1960 में या 62 में स्टेडियम का नाम जो है ये महात्मा गांधी जी के नाम पे नहीं रखा गया? क्या कारण था कि अगर साइंस कॉलेज का नाम महात्मा गांधी के नाम पे था, तो आर्ट्स कॉलेज का नाम महात्मा गांधी के नाम पे क्यों नहीं रखा गया? आप मौलाना आज़ाद साहब के बारे में कहेंगे, तो मौलाना आज़ाद साहब तो रियासत छोड़ के हिंदुस्तान में ही पैदा नहीं हुए। मौलाना साहब कहाँ पैदा हुए? मौलाना साहब पैदा हुए थे मक्का में। मक्का में बड़े पिताजी उनके कलकत्ता के रहने वाले थे, और तो और कलकत्ता के रहने वाले मौलाना आज़ाद के बारे में मैं इतना ही कहूँ कि उनका नाम जो था वो था सैयद महिउद्दीन अहमद बिल करीबुद्दीन अल हुसैनी, ये उनका नाम था। और उन्होंने एक किताब लिखी थी, अपनी किताब थी इंडिया विंस फ्रीडम। आप सभी जानते हैं उनकी एक किताब थी इंडिया विंस फ्रीडम, और इंडिया विंस फ्रीडम में जब उन्होंने पब्लिश हुई थी, और उसमें आखिरी 30 पन्ने उन्होंने पब्लिशर को बोला था कि वो उसमें ऐड नहीं करेगा। मौलाना के 30 साल मरने के बाद वो पेज उसमें ऐड करना। तो पब्लिशर ने मौलाना आज़ाद जो थे उनके मरने के 30 साल बाद, गोया के 1998 में, उन 30 पन्नों को उस किताब में ऐड किया, और उनका जो करेक्ट या जो सेंट्रल आइडिया निकलता उसमें यही है, निकलता था कि जो नेहरू थे उनकी पॉलिसी गलत थी, जिन्ना जो थे उसकी पॉलिसी सही थी। नेहरू जो डिवीज़न चाहते थे, जिन्ना डिवीज़न नहीं चाहते थे। इस मानसिकता भरे इंसान के नाम पे हमारा स्टेडियम और कॉलेज जम्मू पे रखा गया। अब कहानी बनता है कि अगर उनका नाम रखा गया, तो क्या ऐसा नहीं था कि जम्मू में ऐसे लीडर नहीं थे या ऐसे योद्धा नहीं थे जिनके नाम पे स्टेडियम का नाम होता? क्या हमारे योद्धाओं में कमी थी? हमारे योद्धा क्या उसके नाम से छोड़ के, जिस इंसान ने, महाराजा गुलाब सिंह ने, जिसने इस रियासत की बुनियाद रखी थी, रियासत की सरहद जो थी वो चीन, रशिया और अफगानिस्तान तक मिलती थी, उस इंसान, शेर इंसान के नाम पे ये कॉलेज या स्टेडियम नहीं रखा जा सकता था? क्या महाराजा हरि सिंह जो थे उनके नाम पे नहीं रखा जा सकता था? क्या कश्मीरी लीडरशिप को उनसे क्या नफरत थी? क्या आज तक उनके नाम पे कोई नाम नहीं रखा गया? उनकी चॉइस के मुताबिक वो जहाँ से पकड़ के लाएंगे और यहाँ पे छाती पे डोगरों पे रख देंगे, और ये डोगरे बैठे तमाशाए बने अपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहेंगे। क्या वो नहीं चाहते कि उनसे जस्टिफाइड हो? अब दूसरी बात ये करता हूँ, यहीं तक नहीं, डोगरों की बात छोड़ो, महाराजों की बात छोड़ो, अब आइकन जिसका कांग्रेस पार्टी जो कि महात्मा गांधी को आइकन समझती है, राज्यसभा और पार्लियामेंट में थोड़ी सी बात होने के बाद बाहर निकल के महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे
काला कपड़ा बांध के बैठते हैं और महात्मा गांधी जी के वास्ते देते हैं। अब उन्हीं के बारे में बात करता हूँ। आपको बात बता दूं कि इस हिंदुस्तान में 130 से ज़्यादा स्टेडियम है जिसपे इंटरनेशनल मैच होते हैं, नेशनल मैच होते हैं, बड़े छोटे मैच होते हैं। और तो उनमें कैपेसिटी, बैठने की जो कैपेसिटी है, अब तो लाख लाख बंदे बैठने की कैपेसिटी है, जो बैठ के वो मैच या जिस इवेंट जो हो रहा है वो देख सकते हैं। 50 60 हज़ार कहीं कुछ। तो 130 जो स्टेडियम है उनमें बहुत कम स्टेडियम है जिनके नाम किन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स के नाम पे हैं। हाँ, चंद लीडर्स हैं जिनके नाम पे हैं। अगर हम चंद लीडर की बात करें तो पंडित नेहरू जी हैं, उनके नाम पे देश के बड़े 8 स्टेडियम हैं, जिनकी कैपेसिटी 60-60 हज़ार है, उनके नाम पे है। और तो और अगर आप कहेंगे आइकॉन की बात करेंगे, महात्मा गांधी गांधी के नाम पे स्टेडियम हैं, गांधी के नाम पे स्टेडियम हैं, लेकिन महात्मा गांधी नहीं। गांधी जरूर है, लेकिन उसके आगे इंदिरा लिखा है, इंदिरा गांधी। गांधी जरूर है, उसके आगे लिखा है राजीव गांधी। महात्मा गांधी के नाम पे नहीं है। महात्मा गांधी के नाम पे एक गांधी ग्राउंड है, वो भी राजस्थान उदयपुर में गांधी ग्राउंड है। वो भी महात्मा गांधी है या कौन है, लेकिन गांधी ग्राउंड जरूर है, जिसकी कैपेसिटी महज 10,000 है। एज पर नेट की बात कर रहा हूँ। ये प्यारे आइकॉन जो पार्टी है उसने अपने महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता है उनके नाम पे कोई स्टेडियम नहीं रखा, तो हम प्रताप सिंह के बारे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो लिहाजा किनके नाम पे स्टेट ने नाम रखा, इस स्टेट में भी नाम रखे गए, किसके नाम पे रखे गए, उस शख्स के नाम पे जो कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में 11 साल जेल के अंदर रहा और जब बाहर निकला और उसका नाम शेर रखा, और उस शेर के नाम पे जिनका नाम मैं बड़ी इज्जत से लूंगा, शेख अब्दुल्ला साहब, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, वो शेर के नाम पे जम्मू कश्मीर के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनके नाम पे हैं। और वो शेर जिसने अपनी तलवार की नोक पे इस देश के, इस रियासत की सरहदों की हिफाजत की और हमें सुरक्षित रखा, कोई इन्वर्टर 100 साल तक डोगरा हुकूमत में बाहर से हिंदुस्तान की तरफ रुख नहीं कर सका, उनका नाम तो कहीं पे भी नहीं। ये क्यों नहीं है, ये आपके सोचने की बात है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। आप अपना फर्ज निभाओ, मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, फिर नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक यही कहूँगा, जय माता दी।